उन्होंने आज जो सबसे सम्मानित पद है देश का कांग्रेस के लिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, उस पद पर आप पहुंचे हैं, तो मेरे पास शब्द नहीं, किन शब्दों में उनको बधाई दूं, उनको आभार प्रकट करूं। उन्होंने स्वीकार किया और मार्गदर्शन दिया। खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद में महागठबंधन बना है इंडिया नाम से, चुनाव जीते हैं हिमाचल के अंदर भी, कर्नाटक के अंदर भी, बारी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की, मिजोरम की, तेलंगाना की है। और जिस रूप में आपने काम संभाला है उससे पूरा देश प्रभावित है। ये मैं एहसास करता हूँ, इस बात का हम सबको गर्व होना चाहिए। वो आज हमारे बीच में आए हैं। आज ही मैंने फॉर्म भरा है आप सबके आशीर्वाद से, और आप सब मेरे प्यारे हो, लाडले हो। मैं था तो दूर नहीं, मैं कह चुका हूँ। उसी रूप में आप बताइए, मुझे भी जो है पहला चुनाव लड़ा 77 के अंदर में, 80 में आपने मुझे एमपी बना दिया जोधपुर जिले की जनता ने। ये नगरी श्री राजस्थान जयनाथ व्यास की है, प्यारे मियाँ बरकतुल्लाह खान साहब की, दोनों मुख्यमंत्री बने थे जोधपुर से। तीसरा मुझे अवसर मिला 3 बार मुख्यमंत्री बनने का। और जो धरती में आज़ादी जंग के अंदर भाग लिया हो मारवाड़ के लोगों ने, उनको भूल नहीं सकते। बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ हो गए, परसाम मैराना जी, खेचन राठौड़ जी, राम सिंह जी, नरपतराम बरवड़ जी, मान सिंह देवड़ा जी, रंजीत सिंह जी, कोई कमी नहीं रखी। यहाँ के मारवाड़ के नेताओं ने राजस्थान भर की सेवा करी है, विभिन्न पदों पर रह करके। उस धरती से मुझे अवसर मिला कि मैं एमपी बना। उस वक्त में जोधपुर क्या था, आज क्या है। आज हमारा सौभाग्य है, सारी वो संस्थाएं जो प्रीमियर संस्थाएं कहलाती है देश के अंदर, मेरी याद है एकमात्र शहर जोधपुर होगा जहाँ पर तमाम संस्थाएं आ चुकी है। चाहे एम्स हो, चाहे IIT हो, चाहे लॉ यूनिवर्सिटी हो, चाहे आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो, निफ्ट हो, FDDI हो, सारी संस्थाएं, साइंस सिटी हो, और कोई कमी नहीं रखी विकास के अंदर। जोधपुर आज बदल रहा है, राजस्थान बदल रहा है, जोधपुर नहीं बदल रहा है, राजस्थान बदल रहा है। कोई जमाने में राजस्थान का मतलब रेगिस्तान के इलाके हैं, अकाल सूखे पड़ते रहते हैं, पिछड़ा हुआ राजस्थान है। आज राजस्थान बदल रहा है, बल्कि आप सबके आशीर्वाद से। मुझे सीखने का मौका किसने दिया? आपने दिया, जोधपुर ने दिया। मेरी कर्मभूमि जोधपुर रही। गांव गांव में, ढाणियों में जहाँ अकाल पड़ते थे, सूखे पड़ते थे, बचपन से ही मैं जाने का मुझे शौक था। तो आज जो कुछ मैंने कलम चलाई राजस्थान भर के प्रदेशवासियों के लिए का, तो कहने को बहुत सारी बातें हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, हमारी 10 योजनाएं हैं महंगे राज शिविर की, घर घर में पहुंची है, बल्कि इंप्लीमेंट हो गई। लोग बहुत इंप्रेस उससे गांव गांव के अंदर। वो मैं गिनूंगा नहीं, आप सबको मालूम है। 7 गारंटी हमने दी है, वो चर्चा है पूरे देश के अंदर। और हमारे प्रोग्राम जो कानून बनाए, अभी अध्यक्ष ने बता दिया आपको, किसानों के लिए हो, चाहे वो युवाओं के लिए हो, जो कुछ संभव था हमने 5 साल में करने का प्रयास किया। 2 साल कोरोना में निकल गए। कोरोना के प्रबंधन की तारीफ पूरे देश के अंदर हुई है। राजस्थान के कोरोना प्रबंधन भीलवाड़ा मॉडल WHO तक ने तारीफ करी है। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि केरला में गया था। केरला में सरकार 70 साल में एक बार कम्युनिस्ट पार्टी की, एक बार कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार बनती, 70 साल तक। इस बार उन्होंने बदल दिया। उन्होंने कहा इतना अच्छा काम किया सरकार ने कोरोना में, इसलिए वापस कम्युनिस्ट पार्टी सरकार रिपीट कर दिया। केरला में कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। माई बात तो जनता ही होती है। देखिए, फैसला आपको करना है, प्रदेश की जनता को करना है। मुझे एहसास होता है कि इस बार कोरोना का शानदार मैनेजमेंट, इतनी सारी हमारी स्कीमें, 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में गई है, और पूरी पब्लिक के लिए इलाज का राइट टू हेल्थ का कानून बना दिया हम लोगों ने। OPS लागू कर दी कर्मचारियों के लिए। हमने 7 वादे किए, उसमें हमने कहा हम OPS एक्ट बनाएंगे, सरकार बनेगी तो हमारी। 7 गारंटी हमने नहीं दी अभी। जो आपको मालूम है, गैस सिलेंडर 500 रुपये का दायरा बढ़ा रहे हैं,
गोधन गारंटी योजना ला रहे हैं छत्तीसगढ़ की तरह गोबर के लिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़गे साहब ने भी बताया मुझे, इन्होंने ये प्रयोग जो गोविंद दोतासे जी ने किया अभी एज ए शिक्षा मंत्री, वो प्रयोग खड़गे साहब बता रहे थे 74 के अंदर इंग्लिश स्कूलें खोली गई वहां पर कर्नाटक के अंदर। लोगों ने कहा आप इंग्लिश में क्यों ध्यान दे रहे हो, कन्नड़ की बात क्यों नहीं करते हो। आज गांव गांव हमारी स्कूल चल रही है, हमारे बच्चे आने वाले वक्त देखेंगे आप, नाम करेंगे राजस्थान का, देश के अंदर, दुनिया के अंदर। आज कंप्यूटर का जमाना है, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल आगे है, राजीव गांधी का सपना पूरा हुआ है, उसमें इंग्लिश सीखना जरूरी है। मेरी बचपन में खिलाफ था इंग्लिश के, आज मैं कह सकता हूं आज इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ी हुई है। 500 बच्चों को भेज रहे हैं विदेश में पढ़ने के लिए सरकारी खर्चे पर। ऐसी ऐसी स्कीम लेके आए हैं। अभी मैंने वादा किया है 7 गारंटी में, जो बच्चा बाहर में पढ़ता है फर्स्ट में जाएगा, उनको लैपटॉप मिलेगा, टैबलेट मिलेगा, सब बच्चों को सरकारी कॉलेज में जाएंगे उनको मिलेगा। वो भी गारंटी दे रहे हैं हम लोग, इंग्लिश स्कूल में खोलने की गारंटी दे रहे हैं। और एक और जो किसानों के लिए कानून पास किया, कोई जमीन कुर्क नहीं होगी। कमीशन बैठेगा हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में, वो फैसला करेगा कार्य करने के लिए कितना कर्जा माफ करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये कानून ने पास किया है। अब हम चाहते हैं जो आपात योजना आती है, बिजली बढ़ जाती है, बाढ़ आ जाती है, लोगों को तकलीफ होती है और बहुत कम पैसे मिलता है, चाहे ओलावृष्टि भी क्यों नहीं हो, हमने तय किया है इनका बीमा करवाएंगे, 15 लाख तक का मुआवजा मिल पाएगा किसानों को, ये भी हमने प्रयास किया है। बाकी आप जानते हो कि किसकमों की कमी नहीं है, चाहे युवा हो, किसानों का अलग बर्ड पेड हमने किया है, आप सबको मालूम है। इस प्रकार से आने वाले वक्त में आप सबके आशीर्वाद से अगर सरकार रिपीट होगी, गारंटी पूरी होगी, स्कीमें जो दी हमने आपको वो स्कीम और मजबूत होगी। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं बुढ़ापे के अंदर, बुजुर्गों को दे रहे हैं पेंशन, विधवाओं को दे रहे हैं, निःसज्जनों को, दिव्यांगों को, अपंग लोगों को दे रहे हैं, 1000 मिनिमम कर दिए और आगे गारंटी दे दी है, आगे अपना बढ़ती जाएगी, 15% हर साल बढ़ती जाएगी, मतलब 1000 से 1500, 1500, 2000 आगे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार के फैसले में हमने किए शोषित सिक्योरिटी को लेकर के। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये तो चुनाव है, माहौल हमारे पक्ष के अंदर है, विपक्ष के बार कहने कुछ है नहीं, ना वो आरोप लगा पा रहे हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, हमारी उपलब्धि है उनके बारे में वो चर्चा नहीं करते हैं। एक के बाद एक हमने फैसले किए हैं, आप सबके जहन में है। आप सब मैं अपील करूंगा हमेशा की तरह आप लोग आगे आए और आप हमारे उम्मीदवारों को, जिनके मैंने नाम पढ़े अभी आपके सामने, इन सबको अपना आशीर्वाद दें और उनको कामयाब करें। सरकार तभी बनेगी हमारी अगर आप चाहोगे तो, तब हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, तब बनती है सरकार, ये दिमाग में रखें आप। और मुझे पूरा विश्वास है कि तमाम उम्मीदवार जो हैं उनको आप कामयाब करने में कमी नहीं रखेंगे। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।